आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ सबसे डरावने फैक्ट्स के बारे में। समय भले ही मॉडर्न है, लेकिन इस समय भी भूत प्रेतों का जिक्र होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया के वैज्ञानिक भी नेगेटिव एनर्जी के रूप में भूत प्रेतों के अस्तित्व को मानते हैं। लेकिन भूत प्रेतों को मानना या ना मानना यह आपकी अपनी राय है। इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ भूतिया जगहों के बारे में, कुछ डरावने कहानियों और हादसों के बारे में जो सच्ची घटना पर आधारित है। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। नंबर 20, जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुची सेक ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। नंबर 19, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज़ थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया गया। नंबर 18, टियानाक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। नंबर 17, टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक श्रापित कविता माना जाता है, जिसे 1990 में साजियो याशो द्वारा अपनी कविता में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाटा ने इसे द हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मर कर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 16, मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता है। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में ही निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया। इसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से ही बंद हो गई। नंबर 15, कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बान स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमयी कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है, और माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 14, ओइजा बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसमें आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था, और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। नंबर 13, ब्लडी मैरी इल्यूशन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग
लगातार एक ही चीज़ देखकर बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है। लेकिन कुछ लोग को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। नंबर 12, रोबोट द डॉल। एनाबेले की तरह ही रोबोट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट इवेन ओटा की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। नंबर 11, 1919 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है। और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती थी। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था। नंबर 10, आओकिगाहरा सुसाइड फॉरेस्ट। आओकिगाहरा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। नंबर 9, पोवेग्लिया आइलैंड। इटली में मौजूद पोवेग्लिया आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया और सब मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। नंबर 8, टोयुल। इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माने जाने वाला ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ में मर जाता है। टोयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तोयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज़ गायब हो रही हो तो ये तोयुल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तोयुल है। नंबर 7, औमाकुआ। हवाईया लोक कथाओं के अनुसार औमाकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। नंबर 6, ओकिकू। जापान की भूतिया गुड़िया है ओकिकू। माना जाता है कि 1918 में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकिकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकिकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मनेंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। नंबर 5, असाकुरा हॉस्पिटल। असाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था।
लेकिन माना जाता है एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो जाती है। उसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मार कर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 4, मॉथमैन। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान का था, लेकिन उसके पंख थे और आंखें लाल थे और इसे मॉथमैन नाम दिया गया। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन यह असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया। नंबर 3, पोंटियानाक। पोंटियानाक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफ़ेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है यह अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज़ से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज़ ज़ोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज़ धीमी है तो वह आसपास ही है। माना जाता है वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। नंबर 2, ला लायोरोना। ला लायोरोना अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है रात को पानी वाली जगहों जैसी नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोती घूमती है, इसलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे मारिया इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटने के बाद मारिया अपने बच्चे की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नंबर 1, मोंटे क्रिस्को, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्को रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट हॉन्टेड और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्को का मालिकाना हक क्रेवले परिवार के पास रहा और यह परिवार वर्ष 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बच्चे का सीढ़ी से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी की घर के बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु और जानवरों की देखरेख में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं हैं। इससे यह जगह मनुष्य माना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्को रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हेरोल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चेन से बांधकर उसके घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। आखिर में लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया।
इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्को को खरीद लिया और वहीं वे सभी रखवाली के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहां हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्को वीरान पड़ा हुआ है।